वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं बस यहाँ सुबह हो चुकी है और मैं सबसे पहले उठ के बच्चों को तैयार कर लो और तो बड़ा इजी हो जाता है उनको ब्रेकफास्ट करवा के। अब मैंने खुद करना था तो मैंने सोचा कि मैं उससे पहले यहाँ पर बाहर हो रही है बारिश, मुसलसल बारिश, आपको देख के नज़र भी आ रहा होगा, सारा ही गीला है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हवा भी बहुत ठंडी है, उसके बावजूद भी मुझे खिड़की खोलनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पता ही है इशू हो जाता है, फंगस और इस तरह उल्ली सी जो होती है फंगल वो लग जाती है वॉल्स के ऊपर, दीवारों पर। और मैं यहाँ पर खिड़कियों को करी थी वाइप। मैं इसको वाइपर से, छोटा सा ये हैंडी विंडो वाइपर, इसके साथ मैं इसको वाइप कर रही हूँ। और अब साथ बाकी का जो पानी नीचे चला जाता है उसको कपड़े के साथ उठा लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर जो है बिछा लेती थी कोई पेपर्स वगैरह जो मैगजीन्स होते हैं ना, वो मैं इधर बिछाती थी, लेकिन उसकी वजह से सारा भी वो चिपक जाता था क्योंकि ये हो गया है ख़राब। बस ये घर हो गया है पूरा, या ये हमें घर बाहर निकाल देगा या हम खुद निकल जाएंगे। तो बस ये कर लिया था मैंने वाइप, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ना, शीशे के अंदर पानी आ गया हुआ है, नमी हो चुकी हुई है इसके अंदर। तो ये पानी दोनों विंडोज में ऐसा ही है और ये विंडो यहाँ से क्रैक हो गई है। ये अपना ही कारनामा था हमारा क्योंकि हमने यहाँ पर रख दिया था हीटर विंडो ड्राई करने के लिए, और वो ड्राई तो नहीं हुई, वो इतनी हीट थी उसकी, जाहिर है हीटर की वजह से वो मिरर के ऊपर ये क्रैक्स आ गए हैं। तो एनी हो, बस ये मैंने कर लिया था इसको वाइप और अब मैं इसको यहाँ से बाकी का करूंगी साफ। और उसके बाद मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, अपना ब्रेकफास्ट करने। तो बस मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद लॉन्ड्री फोल्ड करनी है। और आज आपको मैंने इस वार्डरोब का टूर करवाना है जो कि मेरी बेटी की वार्डरोब है, और इसमें बड़े मज़े की चीज़ें आपको मिलेंगी। बच्चों के कपड़े देखने का वैसे ही बड़ा मज़ा आता है, तो बस ये हम वो करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जाके सबसे पहले ब्रेकफास्ट करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपको टूर करवाऊंगी। और ऊपर जी मैंने कुछ सामान रखा है, उसके टॉयज़ हैं और एक ये फ़ैन रखा हुआ है, और ये जो उसके सारे स्टफ टॉयज़ हैं मैं आपको ये भी शेयर करूँगी आपके साथ। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ, जल्दी से ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर मैं आके यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो जी ब्रेकफास्ट हो गया था डन। और वैसे ब्रेकफास्ट के बाद तो मैं वीडियो नहीं कंटिन्यू कर सकी थी क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था और काम भी कुछ थे, तो इसलिए मैं नहीं आगे बना सकी। तो ये नेक्स्ट डे से मैंने स्टार्ट किया। तो जी अब ये सारी लॉन्ड्री पड़ी हुई है जो फोल्ड होने वाली है, और ये डुअट था जो मैंने वॉश करवाया था। घर में तो वॉश नहीं हो सकता क्योंकि मशीन ड्रम इतना बड़ा नहीं होता और फिर ड्राई करने का मसला होता है, एज़ यू नो द वेदर इज़। तो उसके बाद आज मैंने लॉन्ड्री वाले फोल्ड करनी है सारी, और इनका भी ये हिसाब होता है लॉन्ड्री का भी कि ये मुझे वॉश करके देनी पड़ती है बाहर ताकि स्पिन हो जाए। और उसके बाद जो वॉल पे ये आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ निशान, कुछ नहीं बहुत सारे हैं, लाइट की वजह से शायद आपको इतने क्लियर ना आ रहे हो, लेकिन बहुत सारे हैं। तो मुझे आज सबसे पहले ये वॉल भी क्लियर करनी है। उसके बाद बेड पे बिछाना है डुअट, इसके नीचे बिछाऊंगी क्योंकि जो मैट्रेस है ये थोड़ा सारा स्प्रिंग मैट्रेस है, तो थोड़ा सारा हमें चुभने लग गया है अब क्योंकि ये स्प्रिंग्स जो हैं इसके बाहर आने लग गए हैं। स्प्रिंग मैट्रेस का हमेशा से यही फॉल्ट होता है कि कुछ टाइम के बाद वो डिस्टर्ब करता है। तो जी उसके हम करेंगे स्वेला की वार्डरोब का एक बेस्ट टूर, बहुत क्विक सा टूर करवाऊंगी क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी में वीडियो बनती है और साथ साथ और भी काम देखने होते हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो विंटर्स हैं और विंटर वार्डरोब इसका मैं आपको टूर करवाती हूँ। चलें जी, सबसे पहले 3 डोर इसके वार्डरोब है। पहले मेरे पास 2 डोर थी जो कि इतनी सी थी, बस इसको आप काटें, इतनी सी थी तो बहुत छोटी थी, अब वो बड़ी हो गई है तो माशाल्लाह उसकी चीज़ें ज़्यादा हैं। सो जी फर्स्ट जो इसकी शेल्फ है, इसकी 4 बनी हुई हैं, ऐसे शेल्फ्स लगी हुई थी, 4 डॉकेट्स हैं, जो भी आप कह लें भाई। और साथ ही मैंने इसकी रखी हुई थी, इसके ऊपर सबसे पहले बच्ची है, बच्चियों की तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेन्स हैं, उसकी ज्वेलरी बॉक्स है, उसके ब्रशेज़ हैं और उसके पाउडर लोशन और ये सारी चीज़ें उसकी मैडम की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये मैं उसका लेके आई थी माई लिटल कोको डी टैंगलिंग कोकोनट वाटर, क्योंकि सुबह उठो तो उसके बाल कर्ल हैं तो काफ़ी सारे इस साइड पर ही होता है कि हो जाते हैं उसके टैंगल्स, तो फिर उसने ब्रश नहीं करवाना होता। तो अब ये इसका मैं लेके आई थी, तो ये बड़ा अच्छा है, कोकोनट की फ्रेग्रेंस है, बहुत लाइट सी फ्रेग्रेंस है, बाकी तो बड़े मज़े का है। और ये कुछ कोरोना की बदौलत ये कुछ मास्क हैं जो मैंने इसमें रखे हुए हैं, पिंक ब्लू, और साथ ये भी यहाँ पर भी एक पड़ा हुआ था, ये इस तरह के इसके मास्क हैं। लगाती तो नहीं है लेकिन फिर भी ये होता है कि चलो बच्चों के लिए लिए होते हैं। ये इसका मिक्की माउस वाला मिरर एंड ब्रश है साथ, और साथ ये ब्रश देखें आप जिसका बहुत ही प्यारा सा ब्रश है, ये भी ये इसका पाकिस्तान से आया था।
तो बस जी ऐसे इसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं। दूसरे डॉकेट में मैंने इसके रखे हुए हैं जी, यहाँ पर सारी ये इसकी स्वेट शर्ट्स हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, ये एक दो उल्टी सीधी ताई हुई हैं। बाकी ये सारी इसकी स्वेट शर्ट्स हैं, ये हुडीज़ हैं, यहाँ पर भी ये हुडीज़ हैं। ये एक ही इतनी मोटी है कि मैंने उसको उधर नहीं रखा। ये इसके फ्रॉक्स हैं और ये इसके बाबा ने इसका करवाया था, इसका भी और छोटू का भी करवाया था। मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये शर्ट बनवाई थी पाकिस्तान टीम की, यहाँ पर क्रिकेट मैच था तो उसके जो उनके थी टीम का सारा, तो उसके हिसाब से इसकी शर्ट बनवाई थी, लेकिन मैं पहना नहीं सकी। एनी हो तो जी सेकंड थर्ड में मैंने इसके रखे हुए हैं कुछ स्वेटर्स हैं और ये पजामा शर्ट्स हैं, ये स्वेटर्स हैं। पीछे भी इस तरह इसकी कुछ स्वेटर्स पड़ी हुई हैं और कुछ ड्रेसेस हैं, यानी कि फ्रॉक्स। और साथ में ये भी आपको खोल के दिखाती हूँ। ये इसका पाकिस्तान से ही आया था, इसकी दादों ने बनवा के ये भेजा था। ऊन है और बहुत ही प्यारा ये फ्रॉक था। इस तरह इसके दो और हैं, तो वो तो भी मेरे पास नहीं पड़े हुए, ये सिर्फ बाहर था तो मैंने इसको ही पहनाया था। अभी इसको मैक्सी है, तो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है सीज़न में इसको ये फ्रॉक हो जाएगा। तो आप एक इसके कलर्स देख सकते हैं। जिनको ऊन से करना आता है, उसकी बुनाई आती है, तो वो तो बड़े आराम से इसको बना भी सकते हैं। और जी थर्ड पर लास्ट पर मैंने सिर्फ एक ब्लैंकेट रखा हुआ था और ये हो गई थी जी इसकी वार्डरोब का ये वाला टूर कंप्लीट, और इस साइड वाला टूर कंप्लीट हुआ था। अब हम जाते हैं जी दूसरी तरफ। यहाँ पर है 2 डोर है ये, तो ये मैंने फुल खोल दिया है। ये है जी सारी मैडम की जैकेट्स, और ये तो आपको बहुत ही, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है फेवरेट सेक्शन रखता है इसका। यस, मैं अब आपको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये है इसकी जी जैकेट, एक ग्रे है, ये इसका गॉन है, ये कोट है कुछ बीच में, इसके 3 कोट हैं। एक ये कोट है, ये भी इसको बर्थडे पे मिला था, इसकी फर्स्ट बर्थडे पर, और ये भी इसकी सेकंड बर्थडे गिफ्ट है, इसके बड़े बाबा बड़ी मामा ने इसको दिया। और ये भी दोनों कोट्स हैं, ये दो जो हैं। और ये मैंने जो ये 2 कोट्स जो हैं ये मैंने क्रिसमस की शॉपिंग पर लिए थे, लास्ट ईयर की क्रिसमस शॉपिंग पर, इस दफ़ा तो मिला नहीं। और ये भी जो है ये भी इसको गिफ्ट दिया था किसी ने, और इसी तरह ये भी इसको ऐसे ही इसको जो है गिफ्ट्स ही मिले हुए हैं सारे। कुछ जो है हमें 4 ये गिफ्ट्स इसको मिले हैं, बाकी जो हमें साथ साथ जहाँ से अच्छा लगता है, ये इसके बाबा को पसंद आया था, ये इसके नाना अबू ने इसको भेजा था। इसी तरह करके सारे इसके माशाल्लाह से बहुत वैरायटी है, बहुत सारे कलर्स हैं, आप देख सकते हो। और मैंने इसकी मल्टी कलर हैंगर्स लेकर उसमें इसको हैंग किया हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है इसकी, ये 2 लेदर जैकेट्स। ये है जिसकी एक ब्लैक लेदर जैकेट है, और ये बाइक जैकेट जो होती है उसका स्टाइल चेक करें, लड़कियों की है, लड़कियों की इसी तरह की स्टाइल की होती है, बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो बहुत पसंद है। ये मैंने इसको एक पहनाई थी, और इसके साथ ये हुआ था कि जब मैं ये लेकर आई थी, नेक्स्ट डे ही उसी शॉप पर जाना था कोई चीज़ एक्सचेंज करवाने, तो ये मुझे फुल प्राइस पे ब्लैक में मिली थी। और जब नेक्स्ट डे मैं गई थी तो यही सेम डिज़ाइन, जस्ट कलर इसका चेंज था, एंड आई लव दिस कलर। तो ये भी लेदर, सेम वही चीज़ है, आप देख सकते हैं, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये था कि वो ब्लैक मुझे फुल प्राइस में मिली थी, और नेक्स्ट डे जब मैं गई थी तो ये मुझे हाफ से भी हाफ प्राइस पर ये मुझे मिली थी, सेल में लगी हुई, और साइज़ भी उसी का अवेलेबल था। तो ये अभी तक स्टिल टैग में है, क्योंकि मैंने वो पहनाई थी उसको और अभी ये नहीं पहनाई। सो जी ये भी इंशाल्लाह मैं इसको इस सीज़न में इसको ये भी पहनाऊँगी। तो होपफुली आपको, आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी पसंद आई है इसमें से ज़्यादा। और यहाँ पर ये मैंने कुछ इस तरह से रैक इसका लटकाया हुआ है, इसमें 5 सेक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस हैं, और टेढ़े हो गए हैं क्योंकि इस पर वज़न है। वैसे तो इसमें वज़न इतना ज़्यादा नहीं रखा जाता, लेकिन मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारा वज़न रखा हुआ है, वेट की वजह से ये बेंड हो गए हैं यहाँ से। तो यहाँ पर इसके फुल रॉम्पर्स हैं, यहाँ पे इसके हाफ रॉम्पर्स हैं। यहाँ पर रॉम्पर्स इजीली मिल जाते हैं, 3 साल तक के बच्चे के तो मिल जाते हैं। उसके बाद आप वेस्ट वगैरह ले लें, वो पहना लें नीचे। लेकिन रॉम्पर का इजी होता है कि नीचे से आपके कपड़े जो हैं बच्चों के वो ऊपर ऊपर ज़्यादा नहीं चढ़ते। तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप पाकिस्तान में या जहाँ पर भी हैं आप रॉम्पर्स बच्चों के ज़रूर लिया करें, बाय बर्थ तो बड़े ईजीली मिल जाते हैं। तो जी आगे ये इसके ट्राउज़र्स हैं मोटे, एज़ यू नो सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो एक सेक्शन में तो आते नहीं हैं। और ये साथ दूसरे ट्राउज़र्स हैं, ये भी वो मैंने थोड़े रखे हुए हैं साथ, ये थोड़े पतले हैं और साथ मोटे हैं। बाकी ये जो है इसकी स्वेटर्स हैं जो पाकिस्तान से आई थी, ये मैं आपको नेक्स्ट अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। उसमें सारा पाकिस्तान से जो सामान आया था वो भी इंशाल्लाह मैं आपको विजिट करवाऊंगी, या ये व्लॉग पहले आप देख लेंगे या वो वाला व्लॉग आप पहले देख चुके होंगे। तो जी उसके साथ है ये बात की मैं चीज़ें ये हैं जिसके लेगिंग्स वगैरह हैं कुछ जो कि मैंने यहीं से सारी ली हैं। और ये इसके स्लीपी सूट्स पड़े हुए हैं जो थोड़े मैसी होके रखे हुए हैं, क्योंकि जगह नहीं होती है, तो 4-5 फ्लीस के भी हैं तो साथ ऐसे ही
बन जाते हैं, इनके सेक्शन में ऐसे फुल नहीं आते। इसकी पैंट्स हैं, पैंट्स में निकाल के नहीं दिखा सकती वरना बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी की कलर्स की पैंट्स हैं इसके पास। ये भी मैंने इसमें से भी कुछ जो है वो मैंने लास्ट ईयर ली थी, 2019 के दिसंबर में ली थी। कुछ तो बड़ी अच्छे सेल पे मिल गई थी, इस दफ़ा तो हमें कुछ भी नहीं मिला कोविड की मेहरबानियों की वजह से। और साथ यहाँ पर है जी ये मैंने सेक्शन, ये उसके बॉक्सेस रखे हुए हैं। लास्ट वो पीछे वाले बॉक्स, ये ऊपर एक बॉक्स है, इसके नीचे एक बॉक्स है, उसमें मैंने इसके हाई नेक्स लेगिंग्स रखी हुई हैं। ये सारे कलर्स जो है मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे और यहाँ पर जो मिलते हैं वो भी कलर्स अच्छे मिलते हैं। पहले मुझे पता नहीं था कि यहाँ से कितने कलर्स मुझे मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे, तो फिर पाकिस्तान से ही इसके सारे कितने सारे 10 से 11 इसके पेयर्स आ गए थे, ट्राउजर्स और साथ हाई नेक्स के। ये इसकी कैप्स पड़ी हुई हैं, इस वाले बॉक्स में आपको नज़र आ रही होगी, ऊपर बहुत ही प्यारी बीड्स वाली टोपी पड़ी हुई है। ये इसमें वाइप्स हैं और साथ ये पड़ी हुई है इसकी सॉक्स और ग्लव्स वगैरह जो ये निकालती रहती है बड़े आराम से। ये भी मैंने उस दिन ही ऑर्डर करके मंगवाया था, इसका ये पेयर सॉक्स का, जो मैंने खोला नहीं है क्योंकि सर्दियां हैं। तो जी ये हो गया मेरी बेटी की वार्डरोब, विंटर वार्डरोब टूर। और साथ ही ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ये इसके बहुत सारे इसके स्टफ टॉयज हैं। ये मैं इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि ये वीडियो हो गई है बहुत लंबी, तो अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा इतना, तो फिर इंशाल्लाह ये किसी और व्लॉग में आपको दिखाएंगे। अब उसके साथ मैं क्लीन करने जा रही हूँ ये वॉल, और इस वॉल के ऊपर ये फूल बूटे नज़र आ रहे होंगे सारे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये सारे जो हैं ये करने हैं साफ़। ये जिस केमिकल से करने हैं मैं वो केमिकल भी आपको शो कर देती हूँ, बल्कि मैं उसकी पिक्चर और उसका नाम वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी नाम मिल जाएगा और पिक्चर जो है वो आपको वैसे ही साथ मिल जाएगी मेरे थंबनेल पर या किसी और चीज़ पर। तो आज का मौसम तो बड़ा अच्छा था, बारिश नहीं हो रही थी, वो हमसे नाराज़ हो गई थी शायद बातें सुन सुन कर। तो बारिश तो आज हो गई है ख़त्म। तो बस जी आज ये काम करने लगे हैं। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने सवैयाँ भी बनानी है और वो सवैयाँ की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे उसमें, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। अल्लाह हाफिज़।